हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज मैं फिर से 11th बेसिक साइंस को आगे बढ़ाना जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, एकदम अमेजिंग अमेजिंग। आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक में बहुत डाउट होता है और बहुत सारे रूल्स इसके किताब में, बुक्स में लिखी हुई हैं। तो बच्चे अक्सर बुक रूल्स को पढ़ते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की कोशिश करते हैं। रूल बच्चे भूल जाती हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको इतना आसान सा तरीका बताऊंगा, इतना आसान ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक नहीं है वो, एक तरह का समझो कि कंसेप्ट है वो, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सब दिक्कत कभी नहीं होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी हस्ती है, क्या चीज़ है, ये पता भी नहीं है, तो वो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके अलावा आप ऊपर में देख रहे हो, मेरे इस थंबनेल में ऊपर में देख रहे हो कि 8 × 3 = 24 इसका इनकरेक्ट, मैंने ये गलत लिखा हुआ है। ये सही बात है कि 8 या 24 नहीं होगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ओके, 8 या 20 होगा, मैंने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 24 नहीं आएगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो डोंट वरी, आप नहीं समझना कि सर गलती लिख दी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि 8 × 3 20 होगा, 24 नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, आखिर तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 4 स्लाइड है। मैं पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करो किसी नंबर में, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। तीसरा पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा, तीसरा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का कि सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे। तो 3 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और आखिरी स्लाइड पे मैं बहुत ही अमेजिंग कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ खास बात लेकर आया हूँ, कुछ स्पेशल बात लेकर आया हूँ जो कि आपको स्पेशल बना देगा। ओके, चलो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए, तो इन खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखो तो मैंने स्लाइड बना रखा है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चिंता मत करना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखो, लास्ट में PDF डाउनलोड कर लेना है। मैं PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, चिंता मत करना, आपको पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको देखना है, समझना है, और जब समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को खूब शेयर करना। ओके, ये टॉपिक से बच्चों को अक्सर भय लगता है। तो मैंने पूरा नोट्स थ्योरी बना रखा है। थ्योरी को आप टेंशन मत लो, डेफिनेशन को टेंशन मत लो। मैं पहले आपको समझाता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, इसको समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे किया जाता है। मैं पहले आपको एक बताता हूँ, मैंने वाइट पेज पाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा सा मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीटली मेजरमेंट से रिलेटेड है, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है मेजरमेंट से रिलेटेड, इसलिए इसका रिजल्ट कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टिंग रिजल्ट भी आ जाता है। ओके, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आराम से आप सुनो। मैं सिंपल तरीके से, कोई रूल नहीं है, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या होता है। पहले सिग्निफिकेंट फिगर देखो, मैं बोलूँ 0 0 2 3 4, मैं पूछूँ कि ये नंबर कितना है, तो कहो सर ये नंबर जो है 2 3 4 0 0 2 3 4 है। तो क्या इस जो पहले जीरो आया है, इस नंबर से पहले जीरो जो आया है, इस जीरो का कोई वैल्यू है? कोई जीरो का वैल्यू नहीं है, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कहते कि ये जीरो जो, ये 0 0 जो है इस पूरे नंबर के, ओके, नंबर में इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। ओके, मतलब इस जीरो का कोई अहमियत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंग यही है, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब वाली बात, यानी जिसका मतलब हो, जिसका कुछ अर्थ हो, वो मायने रखता है हमारी लाइफ में, ये मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर भी जो 0 0 पहले कोई नंबर से पहले आ गया, ये 0 0 कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे कि ये जो है इनसिग्निफिकेंट है। सो दीज जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है सर? जिसका कोई मतलब ना हो, इसका कोई मायने न हो। ओके, बुझ गए आप लोग? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। चलो, ये भी हो गया। अब मैं बोलूँ कि 2.0 एंड 2.000, क्या इसमें फ़र्क है दोनों में? क्या ये जीरो, जो पॉइंट के बाद जीरो आया है, तो मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ कि क्या ये जीरो का कोई मतलब है? ये जो जीरो, में कलर थोड़ा चेंज करके मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान देना आप लोग। ओके, मैं पूछता हूँ बच्चों से कि क्या ये जो जीरो जो है, ये वाला जीरो, ये जीरो का क्या कोई मतलब है?
तो बच्चे कहते हैं सर कि नहीं सर 2.0 जो है, बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि 2.0 वो है 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2.0 2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 2.0 2 के कभी इक्वल नहीं होगा। आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर 05 राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि राउंडिंग ऑफ, अगर कोई व्यूअर्स नहीं देखे आप लोग, तो राउंडिंग ऑफ लेक्चर 05 11th साइंस बेसिक साइंस में मैंने पढ़ा रखा है, डिटेल से पढ़ा रखा है, मैंने क्वेश्चन भी करवाया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देखना। अगर देख चुके हो तो अच्छी बात है, तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। नहीं तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो का, इस वीडियो के, तो आप लोग देख लेना। चलो, तो देखो ये 2.0 2 के इक्वल नहीं होता है। पहली बात तो यही है, जैसे मैं बोलूँ 1.0 1 के इक्वल नहीं होता है। कहोगे सर क्यों सर, मैं बताता हूँ। चलो, क्यों नहीं इक्वल है। 1 का मतलब हुआ कि ये प्योर नंबर है, प्योर नंबर है। लेकिन मैं 1.0 लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग समझ रहा हो कि ये 1.0 कहाँ से आया होगा, राउंडिंग ऑफ होकर आया होगा। जैसे मैं बोलूँ आपको कि बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0.1 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा, राउंडिंग ऑफ, तो कहोगे सर 1.0 ही होगा। क्यों होगा सर, तो मैं आपको बता रखा हूँ मैंने। देखो ये जो 1 है, ये 1 5 से छोटा है। अब मुझे एक डेसिमल के एक स्थान तक चाहिए नंबर, तो 1.0 को 5 से छोटा है, तो इसको मैंने बोला था 5 से अगर लेसर देन है 5, ओके, तो ये नंबर को सीधे तुम हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो 5 से छोटा, सीधे 1.0 आंसर आएगा। 1.02 इसका भी आंसर आएगा 1.0, क्योंकि ये 5 से छोटा है 2। 1.03 इसका भी आंसर आएगा सर 1.0। सोच लो, देखो 1.0 जो तुमने आंसर लिखा, ये 1.0, ये 1.0, ये 1.0, फिर 1.04 क्या होगा सर, 1.04 आंसर 1.0 ही होगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो ऐसा बहुत सारा नंबर देखो, यानी कि, और मैं तुमको बोल रहा हूँ 1.04, ओके, 6 8 कुछ भी 1 ऐसा करते हैं। मैं बोलूँ इसको राउंडिंग ऑफ करो डेसिमल के एक प्लेस तक, दशमलव के एक अंक तक, तो क्या करोगे, इसको भी डिलीट करोगे 4 को। 4 जो है आपका 5 से छोटा है, तो आंसर आ जाएगा 1.0। यानी कि 1.0 जो है बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये जो 1.0 में जो लिख रहा हूँ, ये बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये तो तय है कि ये 1.0 जो है ये 1 से हमेशा बड़ा है। क्यों कि 1.0 जो आंसर आया किससे आया, बताओ तो आप लोग, बताओ तो। मैंने अभी बताया 1.0 जो है वो 1.01 का भी आंसर 1.01 है, ओके, 1.0 है। 1.02 का भी आंसर 1.0 है, सोचो। 1.03 का भी आंसर आपका 1.0 है, ओके। 1.04 का भी आंसर आपका आंसर 1.0 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितना दो, ये 1.01 है, ये 1 से बड़ा है कि नहीं है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। ऐसा इनफाइनाइट आंसर लिख सकते हो। यानी 1.0 जो है ये ऐसा नंबर है, ओके, ये राउंड ऑफ करके लिखा गया होगा, राउंड ऑफ करके। तो 1.0 दिमाग में बैठा लो आपके, 1.0 आंसर किससे आया होगा, 1.01 से, 1.02 से, 1.03 से, ओके। ये तो कभी 1 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि 1.01, तुम सोचो कि 1.01 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है। तो सिंपल बात है कि 1.0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, दिमाग में बैठा लो। यानी कि इस जीरो का मतलब है, डेसिमल के बाद इस जीरो का मतलब है मानी जीरो मायने रखता है। तो ये 1.0, ये 1 तो मायने रखता है, ये जीरो भी मायने रखता है, तो जीरो का मतलब है यहाँ पे। तो 1.0 का मतलब है यहाँ पे, इसलिए जीरो को बोलेंगे ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो डेसिमल के बाद जीरो अगर आता है तो उसका कोई मतलब है, उसका कोई ना कोई मतलब है, सिग्निफिकेंट है वो, उसका कोई मायने रखता है, उसका अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है, ओके। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला 0 0 2 3, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट है। बट मैं इसी को लिख दूँ 2.0 2.0, ऐसे 3 जीरो लिख दो पॉइंट के बाद, तो इस जीरो का भी मतलब है, इस जीरो का भी मतलब है, इस जीरो का भी मतलब है, यानी कि दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ सर, सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ कि ये मायने रखता है, ये जीरो का मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये मेजरमेंट में ये बहुत मायने रखता है, ये कोई नंबर को डिपेंड करता है। ये 2 तो है नहीं, ये तो 100% ये तो तय होगा कि 2 के बराबर तो है नहीं ये, ओके। हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में ये नंबर को 2 लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिक्स में इसका मतलब मायने होता है, बहुत बड़ा मायने ये, खास तौर से कैलकुलस मेजरमेंट से रिलेटेड, ओके।
समझ में आया? आज के बाद कभी नहीं भूलूंगा आप लोग, मैं दावा कर रहा हूँ आप लोगों को। इस तरह बच्चे को अक्सर गलती होता है, इसलिए मैं ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पूरा वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बस एक एक बात को फॉलो करो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3.0 डेसिमल के बाद जीरो का मतलब है, यानी जीरो का मतलब है, यानी जीरो का वैल्यू है। जीरो का वैल्यू क्या हुआ कि ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट है, मतलब सार्थक है, यानी इसका मतलब है, यही मतलब हुआ सिग्निफिकेंट का मतलब। मैं फिर बोल दूं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो 0045, इस जीरो का कोई मतलब है? नहीं सर, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नंबर से पहले आ गया, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी ये जीरो जो है इनसिग्निफिकेंट है। क्या है सर? इनसिग्निफिकेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट में मतलब समझ में आ गया होगा, फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो जाकर फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से सुनो। आप लोग ये ऑनलाइन देखने में ये आज़ाद हो कि एक ही बात को दोबारा सुन सकते हो, 3 बार दोबारा सुन सकते हो। क्लासरूम में अगर टीचर एक बार बोल दिया, आप बच्चों से आपको टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सके आप, तो आपका गया, आप दोबारा नहीं पूछ पाओगे, फिर अलग से पूछ पाओगे। लेकिन ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ही वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को बार बार देख सकते हो। बार बार देखने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। ओके सॉरी। तो ये हो गया आपका जीरो जो है, जब भी कोई नंबर से पहले आता है जीरो का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब जीरो डेसिमल के बाद आता है तो उसका मतलब बन जाता है। तो इसी तरह आपको पूछा जाएगा कि ध्यान देना, मैं कुछ खास बात अब रूल बता रहा हूँ कैसे सिग्निफिकेंट। जैसे ये नंबर है, मैं बोलूँ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जीरो तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये जीरो सिग्निफिकेंट है नहीं, तो 4 है 5 है। तो याद दिमाग में सेट कर लो, जितने भी नॉन जीरो नंबर है, 2 ही रूल मैं बताऊंगा, सारा चीज़ लपेट दूंगा। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़ के नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो भी नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के, चाहे वो डेसिमल के बाद आए या डेसिमल के पहले आए, मतलब नहीं है। तो नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगा, पहली बात हो गया। जीरो कब होगा? जीरो कब होगा सुना अच्छे से। जीरो जब डेसिमल के बाद आएगा, डेसिमल के बाद आएगा। जैसे मान लो डेसिमल के बाद आएगा 0 0 0 इस तरह, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, काउंट होंगे। ओके मेरी बात सुनना, जितने नॉन जीरो हैं, जैसे 2.0 मैं बोलूँ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो बोलो 2 तो नॉन जीरो है, ये तो काउंट होगा, ये 1 हो गया। फिर ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 कितने डिजिट हो गए? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक हैं ऐसे? 4 हैं, 1 2 3 4। तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो पहली बात तो याद रखो कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, पहले पॉइंट। और जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है? जब डेसिमल के बाद आता है, दशमलव के बाद आता है। ओके, दशमलव से पहले सिग्निफिकेंट नहीं होता है वो। ओके, जैसे मैं एक नंबर दूँ 2300 दूँ, तो इसमें डेसिमल तो नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बात खत्म, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, दिमाग में बैठा लो बात को। नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्टकट में एसएफ लिखूंगा, एसएफ। ये मतलब ना सर, ऐसा मतलब स्टूडेंट फ्रेंड ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस जीरो को नहीं लेना है क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आया। ओके, तो ये बच्चा यहाँ बस चौंक जाता है, सर ये कैसे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल के बाद नहीं आया। तो अभी समझ जाओ, मैं और भी कुछ बात बताऊंगा अभी। तो डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, अगर कोई नंबर में डेसिमल लगा हुआ है, जीरो आ गया है, तो उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। मैं यही पर क्वेश्चन पूछो, ध्यान देना अच्छा से। 2300 बच्चे से पूछा जाता है, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो बोलो क्या? नॉन जीरो 1 2 हो गया, जीरो तो डेसिमल के बाद आया नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, बात खत्म, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन मैं तुमसे पूछूं, बताओ 2300 पॉइंट लगा दो, ऐसे पॉइंट लगा दूं, तो अगर पॉइंट लगा दिए, पॉइंट में ये काउंट होगा, ये जीरो काउंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ओके 4। पॉइंट के बाद कुछ नहीं आया, मैं मैटर नहीं करता, लेकिन पॉइंट से पहले ये जीरो आ गया, ये पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया ना, ये पूरे काउंट होंगे। बच्चे को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। सो डोंट वरी, सारी बातें अभी मैं लिख रखा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए बहुत क्वेश्चन भी करवाया है, बस आप लोग पेशेंसली होकर सुनो। ओके चलो, तो आप क्या करोगे, मेरी बात सुना। कोई नंबर है जैसे 2 3 4 5, चलो मैं बोलूँ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बात खत्म। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 4 है, 4 है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, मैं क्या करूँगा, कोई नंबर लिख दूंगा जैसे 203 ऐसा करके। ओके, ऐसे मैंने लिख दिया। तो क्या करना, किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना है, तो पहले क्या करना कि सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं उसको? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD, महेंद्र सिंह धोनी। नहीं ऐसा नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। ओके,
कौन तुझे यूं पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। नहीं जी, गाना सुने ना, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं प्यार करता हूँ। चलो कोई बात है, महेंद्र सिंह धोनी का गाना है। चलो, आप लोग बहुत ही फास्ट हो, ये सब जरूर जानते हो, मूवी तो जरूर देखते हो तुम लोग, नहीं? उससे पढ़ाई भी खूब करो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है? मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई भी करो और मस्ती भी करो, दोनों चीज़ ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि ये आपका कैरियर बनाएगा। चलो, तो MSD मतलब क्या हुआ? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। सर इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, कोई नंबर लिखा हुआ है, लेफ्ट से साइड से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट साइड से, ओके? अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो MSD होगा। यहाँ MSD कौन है? 2 है, क्योंकि ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, तो ये MSD हो गया। एक होगा कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट अगर डेसिमल नहीं है तो, ओके? अब देखो, MSD ढूंढने के लिए डेसिमल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। MSD के लिए क्या करना है? लेफ्ट से स्टार्ट करना है और पहला नॉन जीरो डिजिट लेना है, नॉन जीरो डिजिट, जीरो को छोड़ के पहला, चाहे डेसिमल हो या ना हो। तो इसमें MSD 2 हो गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो, जैसे मैं लिखूँ 0 0 2 3 4, मैं कुछ इसमें बताओ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, तो बोलोगे 2, इसमें भी बोलोगे 2, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी MSD। यानी MSD मतलब क्या हुआ? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है सर? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो गिनो, इधर से गिनो, ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये तो गिना नहीं, ये पहला, ये नॉन जीरो, 2 हो गया यहाँ पे। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर 2 है, ओके? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो 0.00345। चलो अब ध्यान दो, मैं बोलूँ इसमें मोस्ट MSD कौन है? MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो बोलोगे सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? यहाँ काउंट करो, ये तो है नहीं, ये है नहीं, डेसिमल हो या ना हो उसको मतलब नहीं, ये 3 जो है, ये 3 हो गया MSD, बात खत्म। डेसिमल हो या ना हो, MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लेफ्ट से काउंट करोगे और पहला नॉन जीरो जो होगा वही MSD होगा, बात खत्म। महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके? समझ में रहे होगे तुम लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होगे, ठीक है? चलो MSD हो गया। अब चलो MSD को डाउन कर, अब MSD काउंट करना ढूंढना सीख लिए। फिर एक दो और एग्जांपल करवा देता हूँ मैं। 2 3, सॉरी सिर्फ 2 ही लिखते हैं आप, 4 5 0 3, बोलो MSD इसका कौन है? 4 है, बात खत्म। जैसे मान लो मैं बोलूँ 0.785, इसका MSD कौन है? 7 है। हमको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेना है, इसको बोलते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब चलो, अब मैं दूसरा बात बता रहा हूँ। अब एक होता है LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लिस्ट यानी ये राइट से देखना है, राइट से, ओके? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके देखना है? लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से, लेफ्ट से, ओके? लेफ्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और LSD होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए राइट से देखना है, लास्ट वाला, लास्ट देखना है, ठीक है? तो लास्ट वाला क्या? अगर वो नंबर में डेसिमल नहीं है, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो जो लास्ट में नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट, उसी को बोलेंगे LSD, अगर डेसिमल नहीं है तो। लेकिन अगर डेसिमल है तो लास्ट में चाहे जीरो लिखा हो चाहे नॉन जीरो लिखा हो, वही LSD बन जाएगा। यानी MSD तो हमेशा नॉन जीरो था, MSD हमेशा नॉन जीरो था, हमेशा नॉन जीरो, ये नॉन जीरो था MSD, याद रखना बात को। लेकिन जो LSD होता है वो नॉन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर डेसिमल नहीं है नंबर में, देखो नंबर में डेसिमल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो इसमें डेसिमल है नहीं है, तो ये जो लास्ट में जो 5 है ना, ये 5 नॉन जीरो डिजिट, जो लास्ट का नॉन जीरो डिजिट होगा उसको बोलेंगे LSD। ये 5 हो गया यहाँ पर LSD, 5 मतलब एक अंक हुआ, नंबर और काउंट करो तो 1 हो गया। चलो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 3 0 0, मैं बोलूँ इसका LSD बताओ, LSD। तो LSD मतलब हुआ, LSD मतलब कि लास्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अगर डेसिमल नहीं है तो, और डेसिमल अगर होगा तो जो लास्ट वाला होगा वही लिख देंगे। बताता हूँ कैसे। तो इसका LSD हो गया, देखो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये लेना फर्स्ट नॉन, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ओके? लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं इसको, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है? यहाँ पे 3 है। अगर डेसिमल अगर होगा, मैं ये भी नंबर में मान लो क्वेश्चन रहता है 0 0, तो इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये 0 हो जाता, चाहे तो मैं बता रहा हूँ कि MSD के लिए क्या रूल है? MSD के लिए रूल है, सिंपल रूल है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो MSD होगा, चाहे डेसिमल हो या ना हो, हमेशा MSD नॉन जीरो डिजिट होगा, हमेशा जो MSD होगा वो नॉन जीरो डिजिट होगा। बट अगर LSD की बात करते हो तो LSD में नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट लेना है। जब डेसिमल ना हो तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट लेना है, और डेसिमल अगर हो तो लास्ट में चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, वही LSD बन जाएगा। अब एग्जांपल देता हूँ, चलो जैसे मान लो 2.30, इसका LSD बताओ, तो इसका LSD सर जीरो हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो जीरो, ये अंक है, क्योंकि डेसिमल है तो लिस्ट
राइट से देखना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं उसको, LSD को, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके LSD, पॉइंट क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये 0 हो गया, पॉइंट क्लियर, समझ आ रहा, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। चलो उसके अलावा जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 4.000, ओके, अब बताओ इसका LSD कौन है, बताओ LSD, तो बोलोगे सर ये लास्ट वाला जो, क्योंकि डेसिमल है ना, डेसिमल है तो लास्ट का जो भी डिजिट होगा, चाहे 0 हो चाहे नॉन 0, उससे मतलब नहीं है, यही उसका LSD हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर डेसिमल ना होता, जैसे मैं बोल दूँ ये 4000 होता है, ऐसे 4000 होता, तो यही इसका LSD बन जाएगा, यही लास्ट, क्योंकि नॉन 0 लेते हैं, जब डेसिमल ना होता है तो नॉन 0 लेते हैं, ठीक है। तो अगर MSD की बात करो तो MSD इज ऑलवेज नॉन 0, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट, ओके, याद रखना बात को। लेकिन LSD जो है, LSD की बात करो, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मैंने सब कुछ लिख रखा है नोट्स में, आप लोग चिंता मत करना। LSD मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये नॉन 0 भी होगा और 0 भी हो सकता है। तो नॉन 0 कब, जब डेसिमल ना हो, डेसिमल ना हो तो लास्ट से अंतिम से फर्स्ट लास्ट नॉन 0 डिजिट, लास्ट नॉन 0 डिजिट जो होगा वो LSD होगा, अगर डेसिमल ना हो। और डेसिमल अगर हो तो लास्ट वाला जो भी डिजिट हो वही हो जाएगा आपका लिस्ट LSD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। आप सवाल देखो, आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करोगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2 3 0 0, चलो मैं बोलूँ इसका MSD बताओ, MSD कितना है, तो सर MSD इसका खाली MSD ये पहला फर्स्ट नॉन 0 डिजिट MSD, डेसिमल नहीं है तो लास्ट नॉन 0 डिजिट, ये तो नॉन 0 है, नहीं नॉन 0, ये नॉन 0 है, ओके। तो MSD भी ये हो गया 2 और LSD हो गया 3, काउंट करो क्या हो, गिनो MSD से लेकर के LSD तक काउंट कर लो, वही हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। कितना है गिनो तो 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में, बात खत्म। यानी कि तुम पहले पता करो MSD क्या है, LSD क्या है, MSD पता कर लिया, LSD पता कर लिया, टोटल काउंट करके तुम बता सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्लियर हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन में मैं 2.300 लेता, 2.300, तो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट क्या है, ये 2, ये आपका MSD हो गया। और LSD क्या होता है, जब डेसिमल होता है तो लास्ट में जो भी होगा, बात खत्म, लास्ट में जो भी होगा सब सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। मैंने बोला भी था कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आता है, 0 आता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। तो देखो ये LSD हो गया, ये MSD हो गया, काउंट करो 1 2 3 4, सबको गिन लो, 4 ये जो हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया, बात खत्म। मैं अगर एक क्वेश्चन सुना अच्छा सा, मैं बता रहा हूँ 0.0234, फिर 0 मान लो, ओके। अब मैं बोलूँ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करो, MSD रूल होगा। MSD के लिए क्या रूल बताया मैंने सर, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए क्या मैंने रूल बताया कि चाहे नंबर डेसिमल हो या ना हो, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट, ओके, इज योर MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल है, फर्स्ट नॉन 0 कौन है, ये नॉन 0 नहीं, नॉन 0 नहीं, ये नॉन 0 है। यहाँ से आप डेसिमल है, यहाँ से लेकर पूरा काउंट कर लो, हटा दो, लिस्ट LSD ढूंढने की जरूरत नहीं, LSD तो 0 है ही यहाँ पे, तुम डायरेक्टली काउंट कर दो, यहाँ से पूरा काउंट कर लो, सॉरी, ओके। 2 3 4 कितना हो गया टोटल, SF कितना हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 4, बात खत्म। दो डेसिमल रहेगा, बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं, ओके, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब सिंपल सुनो, सिंपल तरीका, डेसिमल अगर है, डेसिमल नहीं है तो नॉन 0 से नॉन 0 काउंट करो, जैसे 20350 या 0 कर दो, हटाओ 0, मैं क्या करूँगा, डेसिमल है ना, तो फर्स्ट नॉन 0 कौन है, ये, और लास्ट नॉन 0, इन तीनों गिन लो, बस लगातार ऐसे करके, 0 भी बीच वाला आ जाएगा, 0 जो बीच में होगा, दो नॉन 0 के बीच में 0 जो होगा वो भी काउंट कर लेना, ओके। तो देखो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3, ये 0 काउंट भी नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट वाला नॉन 0 LSD नहीं है ये, ओके, मैंने बताया आपको। चलो फिर सुनो, जैसे मैं बोलूँ 40050, चलो ये है। अब मैं बोलूँ इसका बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्या करना, फर्स्ट नॉन 0 डिजिट ये, लास्ट नॉन 0 डिजिट, डेसिमल नहीं है, काउंट कर लो, सबको काउंट कर लो, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक काउंट कर लो, कितना हो जाएगा, काउंट करो तो क्या होगा यार, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलूँ अब बिना डेसिमल वाला मैं दे रहा हूँ 2020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बता दो, तो देखो पहला नॉन 0 और लास्ट नॉन 0, नॉन 0 से नॉन 0 काउंट करो, पूरा काउंट करो, बीच में छोड़ नहीं सकते हो, पूरा बीच में चाहे 0 आए या ना आए, मतलब सबको काउंट करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन में डेसिमल में दे दो 20, ओके, 20 0 ऐसे दे दो, आप पॉइंट लगा दो, यही पे पॉइंट लगा दो यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट पे सबको काउंट करना है, पूरा को लेना है, फर्स्ट नॉन 0 से पूरा लेना, तो 4 को SF हो जाएगा इसमें। डेसिमल ऐसे हो सकता है, बाद में डेसिमल हो सकता है, बच्चा सोचता है कि सर कैसा नंबर है, डेसिमल के बाद कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं है, ऐसा ही समझो 4, क्लियर हो गया, बहुत आसान है।
उसके बाद मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ 0.02030। चलो मैं बोलूँ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये 2 है, डेसिमल हो या ना हो फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करना है नॉन जीरो से, और यहाँ से लेकर पूरा ले लो, जब भी डेसिमल रहे तो पूरा ले लो, बात खत्म, तुमको दिख रहा ही नहीं कुछ, डेसिमल रहे पूरा काउंट कर दो, तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो गया 5, बात खत्म। सिग्निफिकेंट फिर हो गया 5, चाहे जीरो हो लास्ट में या ना हो, को मतलब डेसिमल रहेगा कभी ना, तो एलएसडी के लिए पूरा जीरो ही हो जाएगा लास्ट में, एलएसडी जीरो रहे या ना रहे, जो भी लास्ट में रहेगा वही एलएसडी बन जाएगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा लास्ट तक बने रहो, पूरा वीडियो समझ में आएगा। चलो 2 पॉइंट, अब देखो सवाल दम धाकर उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे। 2.000 मैं ऐसे बोलो, इसमें बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यही हो गया, और यहाँ से डेसिमल है पूरा काउंट करके हटा दो, पूरा काउंट कर लो, तो कितना हो जाएगा, ऐसा का वैल्यू हो जाएगा 4, बात खत्म। क्योंकि 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको नोट्स पे आप ले जाता हूँ, सॉरी नोट्स पे ले जाता हूँ। ओके चलो, आपका ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मैं इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना मैं सिखा दे रहा हूँ। तो देखो मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया सिग्निफिकेंट फिगर का, आप लोग जान लेना। द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये चलो डेफिनेशन मत रखना, डेफिनेशन के लिए ज़्यादा मारपीट मत करो, कंसेप्ट के लिए मारपीट करो। ओके देखो डेफिनेशन मैंने लिख दिया, मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ना वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, मेजरमेंट से रिलेटेड है ये। ओके याद ना बात को। चलो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने टॉपिक में बना रखा है, देखो। ओके सर देखो मैंने लिखा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, उसका मैंने लिख दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर MSD। ओके इट इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विद द डेसिमल इज प्रेजेंट और नॉट, डेसिमल रहे या ना रहे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो MSD बनेगा, बात खत्म। मैंने लिख दिया यहाँ पर, टेंशन मतलब थ्योरी मैंने जो समझाया उसमें मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इट इज अगर मान लो 2 पॉइंट, इसमें 2 पार्ट बनेगा, मैंने बोला LSD कब बनेगा, डेसिमल अगर नहीं है तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट तो वो LSD बन जाएगा, अगर डेसिमल है लास्ट डिजिट जो भी हो, चाहे जीरो हो या जीरो ना हो, वेदर इट इज जीरो और नॉट जीरो, ओके नॉन जीरो, तो डेसिमल प्रेजेंट है तो उसमें लास्ट जो भी जीरो होगा वही LSD बन जाएगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया, रटना नहीं है, इसको समझना है। ओके बहुत यूनिक तरीके से मैंने समझाया। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन MSD एंड LSD इंक्लूडिंग MSD और LSD, माने MSD और LSD से लेकर सारे नंबर को गिन लो, वही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, बात खत्म। MSD और LSD लेकर के सबको गिन लो, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन MSD और LSD और LSD के बीच में जितने डिजिट है वो, और MSD LSD को लेकर के काउंट कर लोगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा सिग्निफिकेंट। सिर्फ 2 रूल में मैंने इसको खत्म कर दिया, और रूल भी नहीं है अब खत्म, सिंपल बात है कि अगर मान लो कि तुमको कोई नंबर डिजिट नहीं है, जीरो नहीं है, ये नहीं है, डेसिमल नहीं है, और उसके बाद क्या करोगे, तो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक पूरा काउंट कर लो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, इतना सिग्निफिकेंट हो गया, 1 2 3 3 हो गया। लेकिन अगर डेसिमल है मान लो 203, मैंने लिख दिया 000 डेसिमल लिख दिया करके, तो फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर के फर्स्ट नॉन जीरो ये है, इसको पूरा काउंट कर लो, लास्ट तक ले लो जहाँ तक है। ओके तो ये हो गया 5 इसमें हो जाएगा। तो मैंने एक सवाल 2 टाइप बाय टाइप में सवाल में यहाँ पर बांट दिया, लो क्वेश्चन को मैंने 2 टाइप में बांट दिया, देखो कितना आसान है। खुद देखो ये एग्जांपल हो गया, पहला वाला एग्जांपल देखो कितना है, फर्स्ट नॉन जीरो देखो 2 है, आप लास्ट नॉन जीरो देखो काउंट कर लो, 5 वो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 20 देखो फर्स्ट नॉन जीरो ये है, क्योंकि डेसिमल तो है नहीं, इसमें पूरे में डेसिमल नहीं है। ओके पूरे में डेसिमल नहीं है, तो ये देखो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, तो यहाँ इसी को यहाँ से गिनो कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा, ये लास्ट जीरो तो लेना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, तो लास्ट नॉन जीरो ये LSD ये MSD हो गया 2, यहाँ पे MSD 2 हो गया, LSD 2 हो गया, क्योंकि लास्ट नॉन जीरो डिजिट ही LSD बनता है, तो 2 1 3 फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो, बात खत्म, 3 हो गया, इतना याद रखो। अब फर्स्ट दो यहाँ पे फर्स्ट भी नॉन जीरो है, लास्ट भी नॉन जीरो, सबको काउंट करो, सबको काउंट करो, सब जीरो आ जाएगा, बीच वाला सब काउंट होगा, लास्ट नॉन जीरो इसलिए, तो ये हो गया 5 और 7। यहाँ देखो ओके यहाँ देखना अच्छा से, मैं समझा रहा हूँ आप तुमको, चलो ध्यान दो। अब अगर मान लो यहाँ देखो डबल 8 है, यानी कि 1 2 3 8 है, लास्ट में तो नॉन जीरो है ही नहीं, तो ई जीरो तो काउंट होगा नहीं, कि डेसिमल तो नहीं है, तो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो 4 हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में 4 है। इसमें काउंट करो 2000 में, तो 2000 देखो ना कि यही नॉन जीरो है, फर्स्ट भी नॉन जीरो यही है, लास्ट भी नॉन जीरो यही है, जीरो तो लेना ही नहीं है कि डेसिमल तो है नहीं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, बात खत्म। ओके और एक और बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10 to the power 3, 2 × 10 to the power 3, तो ये है ना, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमने पढ़ाया था कि 10 के पावर में हम लोग लिखते हैं, और नंबर यहाँ पे 1 और 10 के बीच में आ जाता है, 1 और 10 के बीच में, तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिख दोगे, अच्छा ये बहुत तो याद ना, साइंटिफिक नोटेशन में हमको इस पावर से कोई मतलब नहीं है, कभी लिखा रहेगा जो भी यहाँ पे ले रहा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेना, तो इस तरह भी होता है ना अगर क्वेश्चन में, तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। ओके लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 2.000 10 to the power 23, ओके तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होता, क्योंकि डेसिमल के बाद सब काउंट करना है,
तो ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ऐसा तो लिखा जा सकता था, नहीं इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बात फर्क हो जाता है। मैं बताऊंगा आपको कि जो मेजरमेंट से वैल्यू आता है और कैलकुलेशन से जो आता है दोनों में फ़र्क है, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। और 200 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 है। ओके 200 में से 2 है नॉन जीरो डिजिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और 2 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 है। अब कितने बच्चे अभी इस पर डिस्कस कर सकते हैं सर कि ये तो प्योर नंबर है, प्योर नंबर पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। मैं सब बात डिस्कस करूंगा लास्ट में, अभी आपको एक याद रखना है, ये क्या है, सारा खेल मेजरमेंट का है, सारा खेल मेजरमेंट का। बहुत सारे टीचर भी कंफ्यूजन होते हैं भाई, बच्चे तो कंफ्यूज होते ही हैं, बच्चे के चच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, मैं सारी बात आपको बताऊंगा, मैंने बहुत स्टडी आप लोगों के लिए किया है, आपको सारी बात बताऊंगा, टोटल बात बताऊंगा। सो डोंट वरी। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें डेसिमल नहीं है, अब डेसिमल वाला क्वेश्चन देख लो। 2.30 तो डेसिमल के लिए क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो से पूरा काउंट कर दो, बात खत्म, चारों हो जाएगा, चाहे जीरो रहे या ना रहे मतलब नहीं। फर्स्ट नॉन जीरो ड्रो, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो जीरो तो नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो नहीं है, ये यहाँ 2 से स्टार्ट करो, 2 से, तो यहाँ से लेकर पूरा ले लो, पूरा ले लो, 3 हो जाएगा। फर्स्ट नॉन जीरो ढूंढना जरूरी है, लेकिन डेसिमल रहे या ना रहे। चलो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो यही, तो काउंट कर दो, पूरा काउंट करो, क्योंकि डेसिमल है तो पूरा काउंट कर लो, तो 2 4 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये फर्स्ट नॉन जीरो 2 से स्टार्ट करो तो 4 हो जाएगा, बात खत्म। फिर फर्स्ट नॉन जीरो 3 है, 3 से स्टार्ट कर दो, बात खत्म, 2 हो जाएगा। कितना आसान है, देख लो कितना आसान है, आप लोग खुद सोच लो कितना आसान है। फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट करना है, 1 है, 1 से काउंट कर लो, पूरा काउंट कर लो, ये पूरा काउंट कर लो, ये 5 हो गया। ओके ये 270.0, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ये जीरो काउंट अगर नहीं करते, क्यों नहीं करते सर, क्योंकि डेसिमल अगर नहीं होता तो, लेकिन डेसिमल दिया हुआ है यहाँ पर, डेसिमल के बाद कुछ नहीं दिया, लेकिन डेसिमल तो दिया हुआ ना, तो इसको काउंट करेंगे, बात खत्म। तो मैंने बोला अगर डेसिमल रहेगा तो फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर पूरा ले लेना, पूरा ले लेना, तो बस 3 हो गया डिजिट, सब काउंट होगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पे, तो मैंने बोला साइंटिफिक नोट्स में लिखा रहेगा, तो सिर्फ इसका निकालोगे, तो 3.5 में 2 ले लो, दोनों नॉन जीरो तो होता ही है सिग्निफिकेंट फिगर, बात खत्म। 6.022 जानते हो एवोगाड्रो नंबर है, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट जिसको बोलते हो, एवोगाड्रो नंबर बहुत फेमस नंबर है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो है ना, मैं भी पढ़ाऊंगा इसको। देखो 6.022 ये जो है इसमें 4 है, काउंट कर लो 4 नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो देखो ना, फर्स्ट नॉन जीरो उसका पूरा ले लो, चाहे जीरो हो लास्ट में या ना हो, मतलब नहीं है। उसके बाद इसको देखो, इसको काउंट कर दो 2.003। ओके ये जो वैल्यू देख रहे हो इसमें 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखो, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.003 आएगा ना, 0.00, तो कोई बच्चा बोले सर इसमें नॉन जीरो डिजिट तो है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे, तो नॉन जीरो तो है ही नहीं, तो इसमें नॉन जीरो नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ओके एक्सेप्शनल केस मैं बता रहा हूँ, इसमें चाहे 0.00 लिखा हो, चाहे 0.0 लिखा हो, चाहे 0.0 लिखा हो, सब में सिग्निफिकेंट फिगर एक काउंट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही लेंगे, 2 जीरो नहीं काउंट करेंगे। नॉन जीरो तो है ही नहीं, तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद नहीं, ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल टाइप का सवाल है, इसमें रूल को फेल कर देना, ठीक है। एक्सेप्शन है, मैंने बोल दिया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। क्यों 1 होगा सर, क्योंकि जीरो का कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, अरे जीरो एक खुद में एक नंबर है ना, इसलिए उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। ओके जीरो खुद में एक नंबर है ना, इसलिए याद ना बात को, जीरो का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता है, नॉन जीरो नहीं है इसमें फिर भी। चलो ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन पूरा बात मैंने इसमें बताया है, और वो जो बात मैंने बताया जो कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, उसके बेस पर। ओके तो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म के हिसाब से हम लोग उसको ऐड कैसे करेंगे, नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, जिसमें मैंने बताया कि 6 × 2 जो है वो 12 नहीं होता है, 6 × 2 10 होगा। कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बार बार देखो, समझो। मैं इस वीडियो का नोट्स, PDF नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नोट कर लेना, अब प्रैक्टिस खुद से सारा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट अगर होगा तो जरूर मुझसे पूछना। ओके आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें अपनी खुशियाँ, सूरज की पलकों तले धूप बुनते हैं हम, जादुई है ये जहां नहीं कोई गम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। गुड सर, गजब आवाज़ सर, पढ़ाई करने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे भी अगला लेक्चर जो होने वाला है वो अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इसी को मैं चाहता था कि इसी वीडियो में पढ़ा दूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ही टॉपिक कवर करते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन
और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर के एतबार से कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है, वो 8 × 3 × 2 4 जो है आपको 24 गलत है, 20 होगा, कैसे होगा मैं अगला लेक्चर में जवाब दूंगा। ओके, तब तक और भी खास बातें मैं बताने वाला हूँ। तब तक आप लोग अपने अगले लेक्चर का तैयार करो, इसको जाकर नोट्स उतार लो पूरा को, नोट्स उतारने का पूरा जितना क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है खुद से सॉल्व करो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताना, और मेरा पढ़ाई कैसा लगता है आपको, मेरा टॉपिक कंसेप्ट कैसा लगता है, तो कंसेप्ट को बताने के लिए मुझे कमेंट के जरिए बताओ कि सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सूचना दो ताकि मुझे हिम्मत मिले, हौसला मिले, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। और आप लोग अगर साथ दोगे तो मैं आप लोगों के लिए, जो खास तौर से बच्चों को बहुत दिक्कत होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने में, तो उसके लिए मैं बेसिक मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट के जरिए बताओगे तो मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताओगे तो फिर मैं टाइम नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलो, कमेंट के जरिए बताओ, तो मैं आप लोगों के लिए बेसिक साइंस पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा फिजिक्स के लिए। उसमें कैलकुलस समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा, अलजेब्रा समझाऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ देते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अब तब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो बीपी, सी यू देन, बाय बाय।